हाँ, आज का हमारा कौन सा टॉपिक है? कंपनी अकाउंट। तो कंपनी क्या होती है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स क्या होता है? जो नेचुरल पर्सन नहीं है। नेचुरल का मतलब हो गया हम और आप, तो आर्टिफिशियल कौन हो गया? जिसके कोई जो नेचुरल बॉर्न नहीं हुआ। ठीक है, तो कंपनी का जन्म कैसे हुआ है? क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ के ही द्वारा कंपनी का जन्म होगा, और कंपनी की मृत्यु भी किसके द्वारा होगी? लॉ के द्वारा। हैविंग ए कॉर्पोरेट एंड लीगल पर्सनालिटी, और एक पर्सनालिटी है कॉर्पोरेट और एक लीगल पर्सनालिटी रहेगी, डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। और कंपनी के मेंबर अलग अलग रहेंगे। एक ही यूनिट को हम एक यूनिट ट्रीट नहीं करेंगे। कंपनी अलग रहेगी और कंपनी के मेंबर अलग रहेंगे विथ लिमिटेड लायबिलिटी, और उनकी जो लायबिलिटी रहेगी वो लिमिटेड रहेगी। लायबिलिटी कहाँ तक रहेगी उनकी? जितना उनका शेयर कैपिटल में पे किया। सपोज 100 रुपये का शेयर है और मेंबर ने अभी तक सिर्फ 70 रुपये दिए, अभी तक कितने रुपए नहीं दी और नहीं दी हैं? 30 रुपये। तो सिर्फ उनकी लायबिलिटी कहाँ तक रहेगी? सिर्फ 30 रुपये तक उसकी लायबिलिटी रहेगी। तो जो मेंबर्स की लायबिलिटी रहेगी वो कैसी रहेगी? लिमिटेड। और कंपनी की लायबिलिटी क्या रहेगी? अनलिमिटेड। फिर ट्रांसफरेबल शेयर, और जिससे शेयर होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर है हमारा परपेचुअल सजेशन एंड कॉमन सील। तो क्या डेफिनेशन है हमारी? A company is an artificial person created by law, having a corporate and legal personality, distinct and separate from its member, with limited liabilities and transferable share, and perpetual succession and common seal. So, एक और डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। कंपनी means a company which क्या है? which is means a company incorporated company means a company which incorporated under this act, जो एक्ट चल रहा अभी प्रेजेंट में, एंड एनी प्रीवियस लॉ, एनी प्रीवियस लॉ। तो जो बाकी नॉइस है उसको इग्नोर करना और यहाँ पे ध्यान देना। कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट एंड एनी प्रीवियस लॉ। कौन सा लॉ? कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ मीन्स आप समझ गए, या तो अभी के जो लॉ चल रहा है आपका 2013, या इसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हो, या इससे पहले जो एक्ट चलते थे 1956 उसके अकॉर्डिंग, या उससे पहले भी जो एक्ट चलते थे उसके अकॉर्डिंग उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, वो कहलाएगी हमारी कंपनी। तो कंपनी पहला है आर्टिफिशियल पर्सन, यही इसके एट्रीब्यूट्स हैं कि कंपनी पहला आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, इसका जन्म भी लॉ के द्वारा होगा, इसका मरण भी लॉ के द्वारा होगा, और इसके मेंबर से अलग होती हैं, और इसकी जो मेंबर्स की लायबिलिटी वो रहेगी वो लिमिटेड रहेगी, और इसके शेयर जो रहेंगे ट्रांसफरेबल्स रहेंगे, और परपेचुअल सजेशन। परपेचुअल सजेशन का मतलब होता है कि कंपनी का एग्जिस्टेंस फॉर एवर के लिए होता है। मेंबर्स तो आते जाते रहते हैं, पर कंपनी हमेशा का जो कंपनी का एग्जिस्टेंस रहेगा वो हमेशा के लिए रहेगा, कंपनी कभी नहीं मरती। इसलिए तो उसको क्या बोलते हैं हम? परपेचुअल सजेशन। और ये कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब हो गया सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के सिग्नेचर रहेंगे वो, तो इसको बोलिए सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। इसी के बिहाफ पे कंपनी अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकती है और अपनी प्रॉपर्टी बेचेगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कॉमन सील। ये रहेगा आपका कॉमन सील। तो ये थी आपकी कंपनी, डेफिनेशन ऑफ कंपनी। अब डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज, तो कंपनी कितने टाइप की होगी?
सबसे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी के बेसिस पे, लायबिलिटी के बेसिस पे होगी, वहां पे कितनी कंपनियां होंगी, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के तौर पे कितनी कंपनी होंगी आपकी, दो, एक तो होगी लिमिटेड लायबिलिटी वाली और एक होगी अनलिमिटेड लायबिलिटी। फिर इसमें हम दो निकाल सकते हैं, एक है आपकी लिमिटेड बाय शेयर और दूसरी रहेगी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, कितने रहेंगे आप, सबसे पहले आप इसको समझो, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के बेसिस पे कितनी रहेगी, लिमिटेड लायबिलिटीज वाली कंपनी और अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी रहेगी। तो जो लिमिटेड लायबिलिटीज में दो कैटेगरी रहेंगी, लिमिटेड बाय शेयर। तो इसमें क्या होगा, जो मेंबर की लायबिलिटी रहेगी, जो मेंबर रहेंगे उसकी जो मेंबर की जो लायबिलिटी रहेगी वो कैसी रहेगी, लिमिटेड, कहाँ तक, उसके जो शेयर है पेड अप अमाउंट, सपोज जो रिमेनिंग अमाउंट रही होगी उस पर, सपोज 6 से मैंने आपको बताया था 100 रुपये का शेयर है, उसने अभी तक कितने रुपए पे कर दिए हैं, 70 रुपये, और अभी तक कंपनी ने उसे 30 रुपये नहीं मंगा। तो कंपनी उससे सिर्फ कितने रुपये मंगा सकती है, सिर्फ 30 रुपये मंगा सकती है। तो ये तो कहलाएगी आपकी लिमिट बाय शेयर। और गारंटी, और बेसिकली क्या है कि इसमें जो मेंबर गारंटी दे देते हैं कि अगर कंपनी के वाइंडिंग अप में, जो कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तो एक निश्चित अमाउंट देंगे कंपनी के वाइंडिंग अप में। किस केसेस में, लिमिट बाय गारंटी में। कब देंगे पैसे, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, यानी कंपनी का वाइंडिंग अप का मतलब हो गया कंपनी का जब समापन हो, जब कंपनी का डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसी कंपनियों का मोटिव होता है, ऐसी कंपनियों का तो मोटिव होता है जो प्रॉफिट कमाना, और इसका होता है सोशल वेलफेयर। जो गारंटीड वाली कंपनी होती हैं सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं, एक तरीके एनजीओ, लिमिटेड बाय गारंटी वाला। और जो अनलिमिटेड होता है इसका मतलब होता है इसके जो मेंबर होते हैं, मेंबर, उनकी लायबिलिटी कैसी रहेगी, अनलिमिटेड। अगर कंपनी के डेब्ट्स कंपनी नहीं चुका पा रही तो उसके लिए मेंबर्स को अपने घर से भी संपत्ति लाकर बेचना पड़ेगी, तो उसको बोलेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो इस तरह की कंपनियां भारत में नहीं पाई जाती। तो ये है हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटीज वाली कंपनी। और ये जो लायबिलिटी के बेसिस पे दो कंपनी रहेंगी, एक लिमिटेड लायबिलिटीज और एक अनलिमिटेड। तो लिमिटेड लायबिलिटीज में दो रहेंगी आपकी लिमिटेड बाय शेयर, जो शेयर तक लिमिटेड है, और लिमिटेड बाय गारंटी, किसी ने गारंटी दे रखी कि हाँ इतना अमाउंट आपके वाइंडिंग अप पे कंपनी को के वाइंडिंग अप पे हम देंगे, यहाँ के जो मेंबर करते हैं। तो वो जनरली सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। और जो लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनी होती है उसमें उनके शेयर था, जैसे 100 रुपये का शेयर है और अभी तक मेंबर ने 70 रुपये दे दिए हैं, 30 रुपये नहीं दिए, तो कंपनी सिर्फ 30 रुपये और मंगवा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं मंगवा सही, क्योंकि कौन सी कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर। ठीक है, तो ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है और ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है। और इस तरह की कंपनी में, अनलिमिटेड कंपनी में, उसके मेंबर की लायबिलिटी कैसी रहेगी, हमेशा अनलिमिटेड रहेगी। ठीक है, इस तरह की कंपनियां जनरली नहीं मिलती। दूसरी कंडीशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर। ठीक है, इसमें भी एक तो आपकी प्राइवेट कंपनी रहेगी और इसमें भी एक आपकी पब्लिक कंपनी रहेगी। अब प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी रहेगी, जिसमें पेड अप कैपिटल कितनी रहेगी, इसकी जो शेयर पेड अप कैपिटल रहेगी कंपनी की, वो मिनिमम कितनी, 1 लाख।
और इसके जो मेंबर रहेंगे मिनिमम कितने रहेंगे, मिनिमम रहेंगे 2 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने रहेंगे 200 इसमें रहेंगे। कौन सी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में। और प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होता है कि ये अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती और पब्लिक से डिपॉजिट भी नहीं ले सकती। तो इसकी पेड अप कैपिटल कितनी होगी 1 लाख रुपीज़ और मेंबर कितने होंगे 2 और मैक्सिमम कितने होंगे 200। और पब्लिक कंपनी में आते हैं। पब्लिक कंपनी क्या होती है, तो पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। पब्लिक कंपनी मीन्स विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। और इसकी पेड अप कैपिटल रहेगी कितनी, इसकी पेड अप कैपिटल रहेगी, पेड अप जो कैपिटल रहेगी वो रहेगी 5 लाख, 5 लाख रहेगी। और इसके जो मिनिमम मेंबर रहेंगे, जो मिनिमम मेंबर रहेंगे वो कितने रहेंगे 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड जितने भी हो सकते हैं। और ये पब्लिक से अपना पब्लिक डिपॉजिट ले सकती है और इसके तहत फ्रीली ट्रांसफर होते हैं। इस प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होता है कि कोई भी मेंबर अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकते। और पेड अप कैपिटल कितनी रहेगी 1 लाख रुपीज़ और मेंबर कितने रहेंगे 2 और मैक्सिमम 2। अब इसी में एक और कंपनी आती है, इसको जनरली हम बोलते हैं जनरल प्राइवेट कंपनी, और एक होती है वन मैन कंपनी या 1 पर्सन कंपनी। तो इसमें जो मेंबर होता है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं 1 मैन कंपनी या 1 पर्सन कंपनी। इसमें कितने मेंबर होते हैं, एक ही मेंबर होते हैं। और ये होती कैसी, जस्ट पूरे जो फंक्शन होते हैं इसके प्राइवेट कंपनी की तरह होते हैं। तो ये कौन सी कंपनी कहलाएगी हमारी 1 मैन कंपनी। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स में कितनी कंपनी रहेंगी हमारी 2, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। तो ये था हमारा। अब तीसरा जो पार्ट आएगा वो हम डिस्कस करते हैं थर्ड कैटेगरी। अब थर्ड कैटेगरी में आते हैं हम लोग। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो साइज के हिसाब से कितनी कंपनी रहेंगी आपकी, तो एक तो रहेगी स्मॉल कंपनी और एक आपकी लार्ज कंपनी। ठीक है, तो स्मॉल कंपनी कैसी रहेगी, जिसकी शेयर पेड अप कैपिटल कितनी होना चाहिए, शेयर पेड अप कैपिटल 50 लाख बट नॉट मोर देन 10 करोड़। ठीक है, और दूसरी कंडीशन, इसका लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस प्रीवियसली जो ग्रॉस रिसिप्ट होगी, टर्नओवर रहेगा, वो कितना होना चाहिए, लास्ट ईयर का जो जस्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो रहेगी उसमें कितना होना चाहिए, उसका जो हमारी लास्ट प्रीसीडिंग ईयर्स रहेगी उसमें उसका टर्नओवर कितना रहना चाहिए आपका। तो अभी उसकी लिमिट पहले थी हमारी, एक तो टर्नओवर होना चाहिए 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़, और शायद पहले उसके 20 करोड़ थी, तो अब है शायद वो 100 करोड़, से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो कहलाएगी आपकी स्मॉल कंपनी। एक कंडीशन में उसकी जो शेयर पेड अप कैपिटल रहेगी वो कितनी 5 लाख से बट नॉट मोर देन एग्जिस्टिंग 10 करोड़ रुपए। और जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो रहेगा उसका प्रॉफिट लॉस कितना होना चाहिए आपका 2 करोड़ से जो ग्रॉस रिसीप्ट रहेगी, और कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए 100 करोड़ रुपीज़ से। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ द कंपनी। हाँ एक सेकेंड, टाइप्स ऑफ द कंपनी, तो ये था स्मॉल कंपनी और ये हमने पढ़ा। और लार्ज कंपनी कौन सी कंपनी कहलाएगी, जो
हमारी स्मॉल कंपनी नहीं होगी। अगर कोई भी कंडीशन जो इसमें फिट नहीं हो रही है तो वो कौन सी कंपनी कहलाएगी, हमारी लार्ज कंपनी। लार्ज कंपनी मीन विच इज नॉट अ स्मॉल कंपनी इज कॉल्ड लार्ज कंपनी। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो बेसिस ऑफ साइज पे दो कंपनियां रहेंगी, एक रहेगी हमें स्मॉल कंपनी, दूसरी रहेगी हमारी लार्ज कंपनी। नेक्स्ट टर्म है हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन ये क्या होती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो कंपनी के जो वर्किंग कैपिटल होती है, कंपनी के ऑपरेशंस के लिए जो सब्सक्राइब की जाती है पब्लिक के द्वारा, जो कैपिटल बिजनेस को जब स्टार्टअप लेने के लिए, कंपनी को स्टार्टअप करने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होती है वो कितना अमाउंट जो कौन सब्सक्राइब करके देता है उसको, पब्लिक। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द दैट पोर्शन ऑफ द इशूड कैपिटल ऑफ द कंपनी विच एट लीस्ट मस्ट बी सब्सक्राइब बाय कंपनी पब्लिक फॉर द कंपनी टू स्टार्ट ऑपरेशन। सो बिजनेस के जो ऑपरेशन के लिए स्टार्ट होती है तो उसको क्या बोलेंगे हम, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन किस किस के लिए यूज होगी, सबसे पहली बात तो वर्किंग कैपिटल। भाई जब आप बिजनेस कंपनी बनाओगे तो वर्किंग कैपिटल यानी जो डेली बेसिस पे जो आपके एक्सपेंसेस रहेंगे उसके लिए, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए। और जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कंपनी बनने के पहले के सारे कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होंगे जो कंपनी ने कंपनी बनने के पहले किए होंगे, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है या किसी की प्रिंटिंग करवाई होगी, एडवर्टाइज दिया होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। वो भी किससे हम एडजस्ट करेंगे, हमारी जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा उससे। और फिर है हमारा, और इसका जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इसका यूज क्यों करते हैं, फॉर परचेज्ड फिक्स्ड असेट्स। भाई कंपनी स्टार्ट करोगे तो प्रोडक्शन तो करो किसी ना किसी चीज़ का, तो उसके लिए परचेज असेट्स के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। और कभी कभी जो प्रीमियम एक्सपेंसेस है उसके लिए अगर आप लोन ले लेते हो कंपनी पहले, तो उसके लिए भी हम ये वाली अमाउंट का यूज़ कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू द। और दूसरा सबसे लास्ट है, दूसरा इसका लास्ट ऑप्शन में है इंसिडेंटल, जो एक्सपेंसेस रहेंगे वो। और जो हमारा जो सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके हिसाब से 90% जो अमाउंट है वो आप 90% लोग उसको सब्सक्राइब कर लें, उसको सेबी ने बोला है वो क्या कहलाएगी, आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी एटलीस्ट 90% ऑफ इशूड कैपिटल। तो जैसे आपने इशूड किया है, जो आपने इशूड की है इशूड कैपिटल है, उसका कितना परसेंट हो जाए, 90%। तो ये 90% वो किसके अकॉर्डिंग बताया है, सेबी के। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये था हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से समझने की कोशिश करना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जो पब्लिक के द्वारा अमाउंट सब्सक्राइब किया जाता है, और कम से कम कितना होना चाहिए, सेवी के अकॉर्डिंग 90%। और वो कहाँ तो किस के डेली एक्सपेंसेस के लिए यूज़ होगा, जो प्रीमियरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए होगा, वो परचेज फिक्स असेट्स जो फिक्स को परचेज करने के लिए होगा, और लोन। अगर आपने प्रीमियरी एक्सपेंसेस जो हुए हैं कमी होने के पहले, उससे भी पहले अगर लोन लिया तो उसको भी एडजस्ट करने के लिए हो, और एक्सटर्नल एक्सपेंसेस के लिए। तो ये था आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन। हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी MOA और AOA। द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स हैं। अब AOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बताएगा, ऑब्जेक्टिव, कि भाई कंपनी करेगी क्या, है ना। ये आपका ऑब्जेक्टिव बताया कंपनी क्या करेगी, जो क्या इसका मेन क्लॉज रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्लॉज क्या रहेगा, तो उसमें कंपनी का पर्पस क्या रहेगा। और AOA, जो AOA रहेगा वो बताएगा कि कंपनी कैसे करेगी। तो इसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे कि कंपनी जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसको किस तरह से अचीव करेगी। वो किस में,
तो मेन ऑब्जेक्टिव तो हमारा एमओए में लिखा रहेगा और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमारा क्या होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन कि उस ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कंपनी क्या करेगी। और दूसरी टर्म है आपकी शेयर। तो शेयर हो गया एक स्मॉलेस्ट यूनिट, क्या हो गया आपका एक स्मॉलेस्ट यूनिट। सपोज शेयर की अमाउंट कुछ भी हो सकती है, 10 रुपीज में भी हो सकता है, 100 में भी हो सकता है, 1000 में भी हो सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो ये रहेगा हमारा शेयर जो डिवाइड होती है यूनिट ऑफ स्मॉल यूनिट, और जो कंपनी की इशूड कैपिटल होती है उसमें क्या होती है, छोटे से छोटा सबसे छोटा अमाउंट होता है स्मॉलेस्ट यूनिट को, 1 से 10 रुपये का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है और 1000 का हो सकता है। ये था आपका स्मॉलेस्ट यूनिट। अब कुछ चीज़ें और ऐसी हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हमारी कैपिटल है, जैसे कि एथोराइज्ड कैपिटल। कौन सी कैपिटल है आपकी, एथोराइज्ड। इसको हम एक तो रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल, और इसको हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। इसके जब कंपनी का जब भी रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो हम हमारे एओ में लिखते हैं कि हमारी जो एथोराइज कैपिटल वो कितनी रहेगी। अब एथोराइज कैपिटल तो कुछ भी हो सकती है, इससे आपने लिखा 10 लाख, इसका मतलब हो गया कि इससे बियॉन्ड कभी भी कंपनी पब्लिक का डिपॉजिट नहीं ले सकती शेयर के फॉर्म में। तो ये होता है अथोराइज कैपिटल, मतलब आपने एक बार अथोराइज कर दिया कि इससे ज़्यादा का बिजनेस आप नहीं कर सकते, वो कुछ भी अमाउंट हो सकती है, आप मर्जी से कुछ भी अमाउंट लिख सकते हैं। तो ये था आपका एथोराइज्ड कैपिटल। अब नेक्स्ट टर्म है हमारी इशूड कैपिटल। जो एथोराइज कैपिटल थी, इसके बाद एथोराइज कैपिटल तो हो गई आपकी कि हाँ आप इतना अमाउंट, और फिर आपको रिक्वायरमेंट है कि आप इतना इशू कर सकते। सपोज आपकी एथोराइज कैपिटल है 10 लाख, जो 10 रुपये शेयर में डिस्ट्रीब्यूट है, तो कुल मिला के कितने शेयर हो जाएंगे आपके 1 लाख। हो सकता है कि आज से कंपनी ने सिर्फ 1000 शेयर इशू करे, कितने का था आपका 10 रुपये का, तो इसको बोलेंगे कंपनी ने कितना इशू किया है। प्राइस तो एक अलग हो गई अमाउंट की, इतना ज़्यादा इशू नहीं कर सकता, और इसका मतलब है कंपनी ने कितने इशू किए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इशूड कैपिटल। फिर दूसरी टर्म आएगी हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब का मतलब कितना अभी तक पब्लिक ने सब्सक्राइब्ड कर लिया। और फिर है हमारा अनसब्सक्राइब, जो अभी तक सब्सक्राइब्ड नहीं हुआ है, उसको क्या बोलेंगे हम, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल है पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। जो इशूड कैपिटल का पोर्शन है विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल, और विच इज नॉट सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक इज कॉल्ड अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो ये था आपका सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब कैपिटल। फिर है आपका कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल, तो जो सपोज कंपनी का जो 10 रुपीज़ का शेयर है, तो कंपनी क्या इसको टुकड़ों में मंगाती है। जैसे कि कंपनी ने इसको 4 भागों में मंगाया। पहला सपोज एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के फॉर्म में मंगाया, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। तो टुकड़ों में मंगाया, यहाँ पे 3 रुपये, यहाँ पे 5 रुपये और यहाँ पे 2 रुपये। तो अभी तक कंपनी ने कितना मंगाया है, सिर्फ 3 और 5 8। तो जो मंगाया है कंपनी ने अभी तक, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ए। तो 8 अभी तक कंपनी ने कितना मंगाया, 8। तो कॉल्ड, तो कंपनी ने अभी तक कितना कॉल किया है, 8। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कॉल्ड अप कैपिटल। दूसरी कैपिटल है हमारी पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, तो भाई अभी तक जो हमने कॉल्ड अप वैल्यू का बनाई थी, सपोज हमने कितना 8 था हमारा एग्जांपल अभी जो हमने दिया। अब उसमें सपोज किसी भी व्यक्ति ने सिर्फ 6 पे किए हैं, तो जो 6 ही दिए हैं तो उसको बोलेंगे हम पेड अप, और जो नहीं दिए हैं उसको बोलेंगे अन
पेड अप। तो जो अभी तक मेंबर ने नहीं दिए हैं, जो दे दिए हैं वो पेड अप, और जो नहीं दिए हैं अभी तक अनपेड अप कहलाएगा ठीक है। तो देखो अभी जो क्वेश्चन था हमारा 10 रुपए का शेयर था, 352 था, तो हमने सिर्फ तीनों 5 मंगाए तो 8 रुपए। तो जो 8 रुपए मंगाए थे उसको बोला था हमने कॉल्ड अप ना, और कंपनी नहीं मंगाया उसको अनकॉल्ड अप। जो नहीं मंगाया मतलब नहीं मंगाया, अनकॉल्ड अप क्या रहेगा आपको 2 रुपए, तो कॉल्ड अप क्या रहेगा 3 और 5। फिर है आपका 2 रुपए रहेगा अनपेड अप, तो इसको अब रिजर्व कैपिटल भी बोलते हैं। कौन सी कैपिटल बोलेंगे? रिजर्व। जो कंपनी ने अभी तक नहीं मंगाई, रिजर्व करके रखी है, उसको क्या बोलेंगे हम? रिजर्व कैपिटल। थोड़ा एक तरीके से और समझना, मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक शेयर है, एक शेयर की वैल्यू है सपोज 10 रुपए। 10 रुपए में से ये 4 भागों में है 2। पहला है आपका एप्लीकेशन, दूसरा है आपका अलॉटमेंट, तीसरा है आपका फर्स्ट कॉल, और फिर है आपका फाइनल कॉल। ये 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने सिर्फ अभी तक इतना पैसा मंगवाया। कितना मंगवाया? 2 और 3 5 और 2 7 रुपीज। तो जो 7 रुपीज मंगाए हैं उसको बोलेंगे हम कॉल्ड अप। कितना नहीं मंगाया? 3 रुपए, तो 3 रुपए क्या कहलाएंगे? अनकॉल्ड अप। सपोज मेंबर है, एक मेंबर है, उसने सिर्फ इतना ही दिया। जो मेंबर है, मेंबर कंपनी का, उसने सिर्फ 2 और 3 कितना दिया? 5। तो कंपनी ने कितना मंगाया? कंपनी ने कितना कॉल किया था? 7, और मेंबर ने कितना दिया? सिर्फ 5। कितना नहीं दिया? 2। तो जो मेंबर ने दे दिया उसको बोलेंगे हम पेड अप। पेड अप कैपिटल। और जो नहीं दिया या कंपनी ने अभी तक नहीं मंगवाया, जो नहीं मंगवाया था उसको तो क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड अप। और जो इस तरह का रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम? रिजर्व्ड। रिजर्व कैपिटल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? रिजर्व कैपिटल। तो जो अभी तक कंपनी ने नहीं मंगाया है अपने, या कंपनी ने इसलिए नहीं मंगाया कि अभी और जरूरत होगी बाइंडिंग आपके समय मंगाएंगे। तो जनरली जो रिजर्व कैपिटल का पैसा होता है, कंपनी कभी भी पूरा का पूरा पैसा नहीं मंगाएगी, कुछ ना कुछ अमाउंट छोड़ेगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिजर्व कैपिटल। तो ये 7 रुपये तो हो जाएंगे आपके कॉल्ड अप, 5 रुपये पेड अप कैपिटल, और जो आपका नहीं दिया 2 रुपये, तो कंपनी अभी अनकॉल्ड अप रहेगा, और उसको जो 2 रुपये हैं, जैसे कि 2 रुपये थे तो वो हमारा अनपेड अप। एक तरीके से आप ये भी मांग सकते हो कि अभी तक इसको हम जो अनकॉल्ड अप है तो हम इसी तरीके उसको बोल सकते हैं रिजर्व कैपिटल। तो ये था आपका कुछ। सबसे पहले हमने पढ़ा प्राइस कैपिटल, उससे ज़्यादा हम इशू नहीं कर सकते। फिर हमने पढ़ा इशू कैपिटल, जिसकी हमें जितनी रिक्वायरमेंट है जिसका जो हम इशू करते हैं। फिर सब्सक्राइब कैपिटल, कितना वो सब्सक्राइब करते हैं, जितना सब्सक्राइब नहीं किया उसको हम सब्सक्राइब कैपिटल बोलेंगे। इसके बाद फिर उसमें आई पेड अप कैपिटल, अनपेड अप कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। ठीक है, अब इसके बाद जो रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।